फुलनेस सीरीज का आज का सरमन रेसलिंग फॉर फुल ब्लेसिंग, भरपूर बरकत के लिए कुश्ती। होज़िया 12वां बाब 3-4 आयत, उसने रहम में अपने भाई की एड़ी पकड़ी और वो अपनी तवानाई के अयाम में खुदा से कुश्ती लड़ा। हाँ, वो फरिश्ता से कुश्ती लड़ा और गालिब आया। उसने रोकर मुनाजात की, उसने उसे बैतेल में पाया और वहाँ वो हमसे हम कलाम हुआ। पैदाइश 32वां बाब 28वीं आयत, उसने कहा तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। एक रेफरेंस पढ़ेंगे 2 तिमोथियस 4 बाब 7वीं आयत, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आमीन। मरकजी आयत तौहीद की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती। कलीसिया का हेड क्राइस्ट, खुदा का बेटा, कलीसिया को मामूर करने वाला, ग्रीक वर्ड पलरोमा, फुलनेस, मामूरी, इसका मतलब भरपूर, कसरत। पौलुस रसूल के हवाला से जो वर्ष बढ़ी गई कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, और जेनेसिस में और होज़िया में भी वर्ष बढ़ी गई याकूब के हवाला से। भरपूर जो ब्लेसिंग है, काश ये जो मैं कहता हूं बहुत भरपूर, मुझे खुद भी और आपको भी जब ये लफ्ज बोले जाते हैं पता हो कि हाँ जी भरपूर, हम भी भरपूर हैं। मैं तो हूं और आप भी हैं, क्योंकि मुझे मालूम है। होज़िया की किताब और जेनेसिस के अंदर याकूब के हवाला से पढ़ा गया। याकूब के हवाला से जब पैदाइश में पढ़ा गया है तो मूसा लिख रहा, जब होज़िया की किताब में लिखा गया है तो होज़िया नबी लिख रहा, उसी हवाला को। याकूब के ऊपर जो फोकस होज़िया ने कराया है, उससे 2 आयात के अंदर ही पूरी कहानी लिख दी। और जबकि पैदाइश में आप 3-4 चैप्टर पढ़ेंगे तो याकूब की लाइफ का जो है वो पता चलता है। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब। खुदा ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो हमें मिलता है, खुदा अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, ये जुमले यूज होते थे। अब्राहम का खुदा, वो मेरा भी खुदा है, आपका भी खुदा है। क्यों तीनों के लफ्ज क्यों यूज है, समझे? अगर उन तीनों के हैं तो वो इस मकाम के ऊपर थे, तो खुदा ने कहा मैं अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा। हम भी इस जगह पे होंगे तो वो कहेगा, मैंने तो कह दिया ना। याकूब जब अपने घर से ईसाऊ के साथ वो डिस्प्यूट हो जाता है तो निकल जाता है घर से, मां उसको भेज देती है कि वो लाबन के पास जाए, तो अकेला वो जाता है। एक स्टिक हाथ में होती, लाठी या चंद उसके पास खाने की चीजें होंगी, वो कुछ नहीं, लाठी लियो, अकेला। रात बियाबान के अंदर सुना हो ना, बियाबान अंधेरा, गुप्त अंधेरा, कुछ आगे पीछे नहीं। ये वो हस्तियां हैं। तो वहां खुदा जब उससे हम कलाम होता है तो खुदा 2 नाम लेता है, अब्राहम का खुदा, इसहाक का, उसका नहीं लेता। समझे क्यों? अभी उसकी तैयारी पूरी नहीं है, ये मुकशफे है। उसने कहा याकूब से मैं अब्राहम का खुदा, इसहाक का, समझे? और जब याकूब इस लेवल पे आ गया तो उसने कहा मैं अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा। हाँ, लेवल तो हर कोई पकड़े लेवल। जब याकूब इनकी बर्थ होती है, पैदाइश होती है, तो ईसाऊ बड़ा बेटा वो पहले पैदा होता है और याकूब, ये ट्विंस पैदा होते हैं। तो ईसाऊ पैदा होता है तो फिर याकूब। तो जब याकूब पैदा होता है तो याकूब ने अपने भाई ईसाऊ की एड़ी पे हाथ रखा होता है, पकड़ा होता है, यानी वो रहम ही में पीछा कर रहा है अपने भाई का।
एड़ी पकड़ी, पीछा। और याकूब का मतलब भी पीछा करने वाला, ताकुब करने वाला, इसलिए उसका नाम याकूब रखा। समझे? मां ने खुदा से कहा कि ये तो मेरे रहम में मजामत कर रहे हैं। उसने कहा हाँ, दो कबीले पैदा होंगे, बड़े होंगे, आपस में लड़ेंगे, और ये खुदा ने पहले से बताया हुआ था। तो खुदा ने कहा मैं अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का, ये लाइन ली, ये पहचान है। और कहा कि जो छोटा है वो बड़े के ऊपर हुक्मरानी करे। याकूब ईसाऊ के ऊपर, यानी ईसाऊ है बड़ा, पर ताकुब करने वाला जो पीछे आ रहा है वो रूल करेगा। इसलिए कोई हमें अपना भी अंदाजा होना चाहिए कि कहां है हमारा ताल्लुक, कहां से है, किन रूट से है। अपनी शख्सियत को जानना, अपने आप को पहचानना, खुदा को जानना। मां ने सब कुछ याकूब को बयान ये कर दिया हुआ था कि खुदा इस तरह बयान कर रहा है। तो याकूब ने फिर उसी तरह उसकी तैयारी की। जब बड़ा होता है तो ईसाऊ शिकारी, बाहर फिरने वाला, वांडरिंग, जो खुदा के लोग होते हैं वो आवारागर्द नहीं होते, वो कलीसियाओं में होते हैं। यूथ क्वाइल आप देखें कलीसियाओं के अंदर, और जो खुदा के साथ नहीं, वो नहीं आएंगे। तो ईसाऊ फिरता था। याकूब घर के अंदर सारा काम भी संभालता था, और उसने घर के अंदर एक दिन कुकिंग कर रहा था और मैसूर की दाल खुद उसने बनाई। तो ईसाऊ को शिकार नहीं मिला तो वापस घर में आया, भूखा था। तो उसने कहा ये मुझे दे दे दाल जो तूने बनाई है। उसने कहा ले ले तू, पर देखें पीछा कर रहा है, उसको पता है मौका नहीं उसे छोड़ना। ये आज के समय में है, मौका नहीं छोड़ना। उसको पता है मैं जोरावर होना है, पर ये बड़ा है, हमारी मुखालफत चलनी है बहुत। तो उसे कहा कि अपने पिलोठे होने का हक मुझे दे। समझे? वहां तो नहीं पिलोठा पैदा होते हुए बना, पर पीछा तो कर रहा था। उसने कहा वो दे मुझे। उसने कहा ठीक है, तो खा ले दाल। तो उसने दाल के अपने पिलोठे होने का हक दे दिया। तो यूं आप देखिए फिर कितनी खुशी होगी उस दिन। वो दाल खा रहा होगा और वो क्या सोच रहा। अब ये देखें, काश किसी को समझ आ जाए, आसमान की बादशाही खाने पीने पे माकूफ नहीं। आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किस दुनिया के लोग हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। याकूब भरपूर बरकत की तरफ जा रहा है, भरपूर रहम ही से भरपूर बरकत वो लेना चाह रहा है। होली स्पिरिट उसकी मदद कर रहा है रहम ही से। ये बच्चे पैदा जो होते हैं कोई आम बात नहीं है। काश कोई समझ जाए कि इनके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या इन्होंने बनना है, किस लिए हमें इस दुनिया में भेजा है, क्या हम किस मुकामों पे जाना है। पिलोठा वो ठहर गया, और उसके बाद पिलोठे के बाद आप देखें, समझे, पिलोठे के बाद फिर इसहाक ने जब बरकत देनी थी तो जाहिर उसने पिलोठे ही को बुलाया, आंखें धुंधला गई थी। तो याकूब एसाऊ की जगह पहुंच गया, तो ठीक पहुंचेगी क्योंकि वो पिलोठा वो है। तो इसहाक जब बरकत देने लगा उसने कहा, आवाज तो याकूब की है पर करीब आ मैं तुझे देखूं। तो उसने ऊपर बाल लपेटे हुए थे क्योंकि ईसाऊ के जिस्म पे बहुत बाल थे और लाल सुर्ख रेड था। तो उसने कहा आवाज तो याकूब की है पर मैं टटोलता हूं कौन है तू। तो उसने कहा वैसे तो तू ईसाऊ लग रहा है। तो उसने उसको बरकत दे दी। और जब ईसाऊ को पता चला तो वो बाप के पास आया, उसने कहा कि उसका नाम याकूब है, उसने मुझे धोखा दिया, फिर पहले तो मेरा पिलोठे होने का हक ले लिया, अब बरकत दे। ये पॉइंट नोट करना है, बरकत बात का इश्यू है, पर पहले उस जगह पे आए। समझे? लोग कहते हैं जी मुझे बरकत मिल जाए, बरकत नहीं मिलने के, पहले एक मकाम पे आए।
ये आज का नुक्ता है। पहले तो पिलौठे पे आया है, अब बरकत जो कि उसको मिलनी है ना, तो उसको फिर ब्लेसिंग। जैसे आदम हवा को बनाया खुदा ने, समझे, बना दिया। आप देखो कि खुदा के हाथ की बनाई हुई चीज कोई कम होगी, जिसको खुदा ने खुद बनाया, खुद। तो बनाने के बाद कहा, उसके बाद ब्लेसिंग, बढ़ो फलो जमीन को मामूर महकूम करो। पहले बनाया वो कम बरकत वाली जो उसके हाथ की बनी हो, देन अगला स्टेप ब्लेसिंग। वो तो कही थी मैंने खुद ही बनाई है तो मेरी चीज ही आई ठीक। बरकत, बरकत, ब्लेसिंग। आज मुझे कितनी बरकत मिली है आज के सबल में, आपको पता होना चाहिए कि आपका फोकस भी ब्लेसिंग के ऊपर है या मकाम के ऊपर है, दोनों के ऊपर। मकाम भी आपका हो और ब्लेसिंग का भी आपको पता। ये मैं ये नहीं सिर्फ बरकत दे, बरकत दे, समझे। वो भी बरकत किसको दो? नलायक को, ईसाऊ को दे दी जाए, काइन को दे दी जाए, यहूदा इस्करियोती को दी जाए, या हित्ती लड़कियों को दी जाए, नॉन बिलीवर लड़कियों को, औरतों को। और याकूब की मां ने कहा, तू गैर कौम की बेटियों, नॉन बिलीवर के साथ रिश्ता ना बनाना, मुझे सख्त नफरत है उनसे। मेरी बहू ऐसी ना हो जो खुदा को ना जानती हो। वहां ना ये ताकीद नोट कर ले। तो होशिया की किताब के अंदर ये लिखा कि जब पैदा हुआ तो रहम में भाई की एड़ी को पकड़ा, और जब जवान हुआ, लिखा है तवानाई के अयाम में, अब तो वो बच्चा था, तब तो उसको क्या पता, 9 मंथ, क्या स्ट्रेंथ, क्या जोर उसमें, पर उस वक्त वो बात नहीं आ रहा, समझे। और तवानाई में, भरपूर जवानी में वो खुदा से, फरिश्ता से कुश्ती लड़ा। तो पैदाइश में मूसा जो लिखता है वो सारी स्टोरी, और यहोवा उसको क्या कहता है, तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उन्होंने कहा नाम तो पूछो, ये बंदा आवाज नहीं आता, समझ। नाम क्या है? याकूब। अब से तेरा नाम इस्राएल होगा। अब पहले उस जगह पे लाया है, समझे, उस मुकाम पे नाम दे दिया। और आगे कहा गया, तू आदमियों के साथ और खुदा के साथ कुश्ती लड़ा, समझे, आदमियों के साथ। अगर आदमी कहे वो तो फिर ईसाऊ होगा, जब आदमियों के साथ तो इसका मतलब है लाबन भी आ गया साथ। और भी वो अपनी लाइफ के अंदर पूरी जद्दोजहद की उसने। अब यहां पर जो मैंने टाइटल दिया रेसलिंग के अंदर, तो जो ग्रीक वर्ड हमारे पास आता है, लफ्ज, पहली लफ्ज आता है जिसका मतलब स्ट्रगल, स्ट्रगल एक लफ्ज है। इसका और माने भी है स्ट्रगल के अलावा फाइट, रेसलिंग, समझे, स्ट्रगल भी। एक लफ्ज एगॉन है, कॉन्टेस्ट करना, मुकाबला करना, और फिर यानी किसी बड़े इनाम के लिए वो मुकाबले के अंदर आते हैं, और स्ट्रगल भी इसका मानी है। अब एक जगह पर लफ्ज आया रेसलिंग, वो होशिया की किताब में पढ़ा कि कुश्ती लड़ा। पैदाइश की किताब के अंदर कि उसने आदमियों और खुदा के साथ जोर आजमाई की, समझे। तो जोर आजमाई भी रेसलिंग के अंदर वर्ड आता है, पर जोर आजमाई के अंदर हम बात को फिर ले, आदमियों के साथ कहां उसने कुश्ती लड़ी, समझे। तो ये तो वहां लिखा गया कि तूने आदमियों और खुदा के साथ जोर आजमाई। इसका मतलब है कि जोर आजमाई का मतलब कुछ और है, जो आज मैं बयान करना चाहूंगा। हम सिर्फ रेसलिंग के ऊपर, कुश्ती के ऊपर ही खड़े रहते हैं। तो क्या उसने लाबन के साथ कुश्ती लड़ी? क्या उसने ईसाऊ के साथ कुश्ती लड़ी?
उसने एक स्ट्रेटजी बनाई, प्रोग्राम मरतब किया, एक जद्दोजहद बचपन से उसके सामने टारगेट थे कि इनको अचीव करना है मैंने, और उसके लिए वो सोचता रहा कि सऊद के साथ कैसे डील करूं, लाबन के साथ कैसे डील करूं, खुदा के साथ कैसे डील करूं। अब्राहम अगर कहता है मुझे आसमान का वो शेर चाहिए, तो पोते के अंदर नहीं आएगी कि वो भी डील करे, उसको भी कुछ पता हो। इसहाक उसको भी जब उसको कहा गया कि इसको लेके आ कुर्बानी के लिए, होगा चलो, वो उसने इनकार नहीं किया, मुझे कहां ले जा रहे हो। ये वो हस्तियां हैं, इनको कुछ समझ आ गई थी, भरपूर समझ आ गई थी कि बरकतें कहां से हैं। तो याकूब ने अपनी लाइफ के अंदर ये ठहरा लिया था, तो खुदा यहोवा ने कहा कि तूने आदमियों के साथ, बोलिए, और खुदा के साथ, रिश्ता के साथ जोर आजमाई की। होजिया कहता है कुश्ती लड़ी। रेसलिंग लफ्ज आप लें, स्ट्रगल लफ्ज लें, ये दोनों लफ्ज ले सकते हैं। आप घर बैठे हाथ पे हाथ रखें, कहें जी आ जाए, तारे टूट के नीचे आ गिरे। स्ट्रगल, स्ट्रगल, समझे? वो रैन से कर रहा है, पीछा कर रहा है, ताकुब कर रहा है। डिक्शनरी में इसका मतलब चीटर होता है धोखेबाज, इसका मतलब धोखेबाज नहीं है, उनकी नजर में धोखेबाज है, पर वो तो जदोजहद कर रहा, वो तो ताकुब कर रहा। तो याकूब का मतलब ये लफ्ज अकब से है, हिब्रू रूट अकब है, अकब पीछा करने वाला, ताकुब करने वाला, याकूब, समझे? तो वो जदोजहद कर रहा है। आपके पास रूहानी जिस्मानी ब्लेसिंग है तो आप जदोजहद करने वाले लोग होंगे, स्ट्रगल करने वाले होंगे। ये रेसलिंग है, भी रेसलिंग, स्ट्रगल। तो ये अभी मैं बयान करता हूं कि फरिश्ते का हुआ क्या है और इसके साथ। तो जब जवान हुआ, भरपूर जवानी के अय्याम में लिखा है वो फरिश्ता से, खुदा से, ये दोनों वर्ड आए हैं, यहोवा से। अब सुनिए, जब यहोवा मूसा कहता है जलाल दिखा, बाइबल का खुदा को कोई देख ही नहीं सकता। यहां तो उसने देखा याकूब ने, यहां थियोफैनी है, एंजल में, ग्लोरी में। फिर यहोवा के मुख्तलिफ नाम है, कहां कहां किस तरह वो जाहिर होता है। तो यहां पर याकूब के हवाला से कि मां ने उसको भेज दिया, और वहां जब बियाबान के अंदर से गुजरता है, अब जदोजहद देखें, पिलोठा भी है, बरकत भी मिल गई, पिलोठा भी है, बरकत भी मिल। जदोजहद कहां शुरू हो रही है? पिलोठा भी है, आगे बरकत भी है, पर हाथ में सिर्फ लाठी है, हाथ में सिर्फ लाठी। तो आप कहेंगे ये बरकत है लाठी, और भाई आप जद्दोजहद कर शुरू करना, समझे? तो कहे जी मैं दुआ कर लिए बस रातों रात ये कुछ हो जाए, ऐसे नहीं। तो वो सूने होलनाक बियाबान में सो जाता है, लिखा खुदा ने उसकी वहां खबर ली। आमीन। खुदा ने वहां खबर का मतलब है कि खुदा ने घेर लिया, क्योंकि ब्लेसिंग मिल गई हुई है, खुदा का है, बरगजीदा है। रोया दी, सीढ़ी देखी, फरिश्ते आ रहे हैं, खुदा ने कहा मैं अब्राहम इसहाक। वहां ये कहता है ये तो खुदा का आस्थाना है, मैंने तो ये रोया देखी। वहां अब ये अहद बांधता है, खुदा अगर तू मुझे खाने पीने को दे ना, रोटी और पहनने को कपड़ा, तो मैं अपनी आमदन का 10वां हिस्सा तुझे जरूर दूंगा, जरूर दूंगा। अभी कुछ नहीं है, उन्होंने कहा दूंगा, तू दे मुझे तो मैं दे दूं, नहीं देगा तो फिर नहीं। और जो नहीं देते उनको नहीं मिलता, और अगर वो कहते हैं नहीं देना तो फिर वो खत्म हो जाएगा। रूट है, उसने अब्राहम से सीखा,
अब्राहम ने टाई दी, पोता भी कहता है टाई दूंगा तो मुझे खाने पीने, मैं लाठी लिए जा रहा हूं, पता नहीं क्या अगले मुल्क में बने में मेरे साथ, पर अगर तू दे दे तो फिर ले लेगा। आमीन। ये है, ये ताबेदार होते हैं, बरकत जिनको मिलती है वो वादे करते हैं और वादों पे खड़े होते हैं, पर पहले मकाम पे आए, बरकत पे आए, फिर स्ट्रगल करें। वो जो बरकत वाले स्ट्रगल करते हैं वो खुदा के यहां ध्यानदारी से चलते हैं। आमीन। तो स्ट्रगल वही करेगा जिसको पता है ब्लेसिंग मेरे ऊपर है, उस बड़े ने मेरी खिदमत करनी है, चल कहां तक चलेगा, कौन कौन से कबीले आएंगे देख लेंगे, तू मेरी खिदमत करेगा। और आज लागत है ना पता, हाँ प्रेज़ गॉड। ये स्ट्रगल, और वहां पर जाकर फिर शादी करना चाहता है, उसके बाद धोखा हो जाता है। हाँ, कोई बात नहीं, खुदा भी जब ब्लेसिंग मेरे ऊपर है तो मैं क्यों को मेरे साथ धोखा हो गया। तो 14 साल फैमिली के लिए उसने लाबन के घर में सख्त मेहनत की, फिर ये 20 साल टोटल वहां पर रहकर खुदा विजन में उससे कलाम करता था नबियों की तरह कि अपने बिजनेस को इस तरह कर, भेड़ बकरियां कीमती लेनी है, चितले बच्चे लेने हैं तो छील कर लाठियां चश्मों के ऊपर लगा, तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर उनकी आईज पे पड़ेगी बकरियों की, वो घावन होंगी, तो वो चितले बच्चे आएंगे कीमती ब्लैक शीप। वो लाबन कहा ये कहां से आ गई बकरियां भाई। विजन वाले लोग, ईमानदार लोग फारिग नहीं होते, विजन वाले लोग होते हैं, जद्दोजहद करने वाले लोग होते हैं, अपना वक्त जाया नहीं करते, एक दिन भी जाया नहीं करते। क्यों जाया हो जाए, 24 घंटे क्यों भाई जाया हो जाए। मैं क्या करूं, पहले वो दुआ में झुका, समझे, और सारी लाइफ उसने खुदा के साथ डिस्कस की कि जब मैं आया तो लाठी लेके आया, तुझसे वादा किया था, अब मैं वापस जा रहा हूं, वो मुझे ऐसा ना मार ना दे। कहां रह गया, नदी के दूसरी तरफ अकेला, दूसरी तरफ अकेला, और बच्चे सारे। उसने कहा गॉल गॉल भेजता हूं, अगर भाई ने एक गॉल मारा तो दूसरा भाग जाएगा और मैं भी भाग जाऊं। तो इस स्ट्रेटजी बनाई, तो अकेला रह जाता है, रात सद पाया, बच्चे चले जाते हैं, तो यहोवा आ जाता है उसके पास। वो बियाबान में भी खबर लेता था, अब फिर आ गया। आमीन। कुछ बात समझाई, कौन आ जाता है, यहोवा। तो क्यों आ जाता है, क्या गौर से आप सुनना है, क्या कभी खुदा खुद ही आ जाएगा वहां पर। सुनिए, जब तक कोई दुआ ना करे, ये प्रेयर में होल नाइट प्रेयर में चला गया अकेला। ये नहीं, डर जरूर है आगे, पर ये दुआ में, बियाबान में भी दुआ में, ये मुकाशवा देना चाहूंगा, प्रेयर में अकेला रह गया। ये नहीं कि डर डर के बैठा हो, प्रेयर दुआ। उनको मालूम था अब्राहम इसहाक ये सब प्रेयर करने वाले लोग, खुद भी दुआ में, सारे बिजनेस में भी दुआ में चलता रहा। और जब मामू के घर से निकलता है तो लिखा उसने रास्ते में फरिश्तों को भी देखा। वो एंजल्स को देखने वाले लोग, भाई क्या मकाम उनका प्रेयर में। आप के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए, दुआ करो, यार रोना पीटा डाल देते। प्रेयर, हल ढूंढो, खुदा क्या देगा हल, दुआ। तो अकेला क्या कर रहा है वहां पर, परेशान, टेंशन, ब्लड प्रेशर, बताइए क्या, प्रेयर। तब यहोवा खबर लेने आ गया। ये है जी अकेला पीछे प्रेयर। तो जब वो आता है तो क्या आप बताइए, उसको फरिश्तों का नहीं पता, वो तो फरिश्तों को देखता है, विजन में देखता है।
उसको अब्राहम, ये सारा उसको पता है, खुदा की जात का मुकम्मल इदराक है, उसको पहचानना है। तो क्यों फिर याकूब ने बाद में कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा तू मुझसे क्यों पूछता है? इसका मतलब है वो एंजल को देख रहा है। तो एंजल तो नबियों के पास आके पैगाम लेके आते, बस तर्जमान होते हैं खुदा के। प्रोफेसी इसलिए होती है कि फरिश्ता आगे बता देता है, जैसे डैनियल को दूसरे। यहां पर नहीं, यहां कोई मैसेज नहीं देने आया, यहां उसकी खबर लेने आया है, जैसे बियाबान। तो आकर यहोवा ने उसको यही गाइड किया ना, घबराना, खौफ ना कर, ये बातें। कोई उसको मैसेज नहीं दिया कि तू ये सुनाएगा बात। तो वो फौरन क्या कहता है, मुझे बरकत दे। फौरन उसने पहचान लिया, मैंने कहा ये तो खुदा है। पर उसको ये भी पता है कि खुदा मिल नहीं सकता, ये भी पता है, कंफ्यूज है। तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा ये तो यहोवा आ गया है, मुझे बरकत दे। तो फरिश्ता अगर सराफीम हो, क्रोबीम हो तो 6-6 परों वाले, अगर 2 परों वाला तो वो भी फरिश्ता होगा। पर यहोवा मेल में भी आया है, जैसे अब्राहम के यहां। तो यहां पर उसको पता है कि अब्राहम के पास कैसे है, उसे पहचान लिया। इसका मुझे ब्लेस कर। बरकत बाप ने भी दी हुई इसहाक ने। और अब सुनिए, गोलों के गोल, बेशुमार रुपया पैसा, तवानाई बेशुमार, मगर कहता मुझे बरकत दे। यानी उसका विजन भरपूर बरकत के ऊपर। यह है जी मैसेज, भरपूर बरकत के ऊपर उसकी नजरें हैं। पैसे के ऊपर नहीं, दौलत के ऊपर नहीं, शादियों बच्चों के ऊपर नहीं, वो तो उसके पास है। यहां तो नीचे नीचे परवाज है। मैंने कहा बरकत है मुझे। तो खुदा के औरतें नु की इन्ने तेरे बच्चे ने, बीवियां, नौकर चाकर, ये देख क्या तेरे पास नहीं है। मैंने कहा मुझे ब्लेस कर। तो एकदम से हाथ नहीं बरकत के लिए बढ़ रहा, समझे, एकदम नहीं, भी आ उस मकाम के ऊपर, समझे। अभी वो तो था ही, पर यहां अब खुदा से डायरेक्ट मांग रहा। बातचीत, क्या क्या बातचीत हुई होगी वहां पर। तो आखिर यहोवा कहता है मुझे जाने दे, मुझे। तो अब इसका मतलब क्या है? वो उसको रोकता है, वो जाने लगता है, वो आगे आ जाता है, नहीं जा सकता, नहीं जाने दूंगा। हा? आप कहेंगे यहोवा को रोक सकता है कोई? हाँ, को रोक सकता है, पर वो कह रहे मुझे जाने दे, वो जाने नहीं देता। जाने मत दे यहोवा को। हाँ, ये है जी, जाने मत दे, रोक ले उसे, रोक ले अपने लिए, करीब हो जाए उसके। वो कहता जाने दे, लेकिन नहीं जा सकता। लदूकिया की ग्रीसों को यही कहा, मैं मेरा बाप आएंगे तेरे साथ खाना खाएंगे, उनके साथ आप भेद जो रोकेंगे, जो बुलाएंगे, रोकेंगे। लेनी बरकतें, हाँ, और रोके ना। अब बरकत से पहले ये सारा चल रहा है, भाई नहीं जाने दूंगा, रोक रहा है, नहीं जाने दूंगा, मुझे बरकत दे के ही जाना होगा। तेरा नाम क्या? याकूब। उसने कहा तेरा नाम इस्राएल। तूने जोर आजमाई की, यानी मेरे साथ भी, आप लोगों के साथ भी। तेरा नाम प्रिंस ऑफ गॉड, खुदा का शहजादा नाम रख दिया। आमीन। वो उधर मारने को आ रहा है भाई, ये सोचता है इधर शहजादा बन गया। आमीन। अभी बरकत तो भी नहीं मिली, समझे जी। पहले मकाम, फिर बरकत। बरकत अभी नहीं, आगे बरकत। कैसे बरकत? जब वो कहता कि नहीं जाने दूंगा, तो साथ ही फिर खुदा ने उसकी लेग को, रान को छुआ अंदर से, और वो लंगड़ाना।
सीधा खड़ा था ऐसे, फिर उसे चला नहीं जाता। अब ये कहता होगा कि रुक मैं जाने नहीं दूंगा, हां लंगड़ा भी हो गया, कहता मैं जाने नहीं दूंगा। यही याकूब को कहते हैं पोप फट गई है मुझे जाने दे, कहता है नहीं जाएगा, हाँ नहीं जाएगा। तो क्राइस्ट को भी निकल जाना चाहता था, रोक लिया, क्राइस्ट रुक गया, फिर उनके साथ खाना खाया, रुक गया। रोकने वाले रोक लेते हैं, रोकने वाले जिनका बरकत के ऊपर फोकस, और वो भी खुदा के हाथ से। तो लिखा तूने आदमियों से भी और खुदा से भी जोर आजमाई की, अपनी तवानाई के आयाम में। क्या मतलब, मानी सुनिए कि उसे अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा नहीं किया, हालांकि तवाना था, तवानाई में था, बेशुमार स्ट्रगल करने वाला, रुपया पैसा बिजनेस सब कुछ उस अयाम में, वो सिर्फ ये कह रहा है मुझे तू बरकत है। हम यहां छोटी सी चीजें चंद मिल जाए, बिजनेस में थोड़ी सी तरक्की हो जाए, बाजी खुदा से ही दूर, ओ भाई कोई अकल पकड़ो, ये निकल जाएगी हाथ से। जॉब है, तालीम निकल जाएगी, स्ट्रेंथ है निकल जाएगी। बरकत किसी और चीज का नाम है। बेशक जस्मानी ये बरकतें हैं, ले लो, पर अब जब वो लंगड़ा हुआ, वो फिर भी नहीं जाने देता। अब ये मकाम आ गया है कि अब मेरे से बरकत लेनी है, तो इस हालत में हम्बल होना पड़ेगा। तो लिखा तो उसने उसको बरकत दी, आमीन, उसको ब्लेस किया। भी बरकतें ये जरूर मिलेंगी, ग्रेजुअली मिलती जाएंगी, पर वो फोकस तो आपका ठीक होना चाहिए। आपका मकाम पता हो, भरपूर हो, तो फिर लंगड़ा भी थोड़ा सा चलना होगा, यानी पस्ती में नीचे हो जाए, अपने आप को झुका दें। तोड़ नहीं, सिर्फ अक्कड़ नहीं है, मुफ्त दिया, कईयों को मुफ्त की होती है अक्कड़, मुफ्त होते भी कुछ नहीं, एवं अक्कड़। तो कह दे इसको क्या अक्कड़ भी कुछ भी नहीं, फिर भी, और अगर हो तो भी पस्त। बड़े बड़े अक्कड़ वालों को हम देखते हैं, कुछ भी नहीं है अक्कड़। यहां पर भरपूर गौलों के कौल, बेशुमार दौलत, बच्चे, औलाद, सब कुछ, मुझे बरकत है, हमें। तो लिखा है जोर आजमाई की, उससे रेसलिंग की। तो रेसलिंग का मानी अब कहां भी निकला है, वो अकेला दुआ कर रहा था, ये जोर आजमाई कर रहा था, ये रेसलिंग थी उसकी। और जाने नहीं देता था, ये रेसलिंग थी, जाने नहीं दे रहा था, ये कुश्ती लड़ रहा है, ये जान पहचानी कर रहा है, ये स्ट्रगल कर रहा है इलाही बरकत लेने को, सारी रात दुआ। इसलिए लिखा लूका की अंजील, क्राइस्ट ने कहा बस दुआ करते रहना, और आगे बोलिए हिम्मत ना हारना चाहिए। ये है, ये जोर आजमाई है, हिम्मत नहीं हारनी। और यहां भी लव स्ट्रगल ही है, जद्दोजहद, जान लगा दे, जान लगा दे। दुआ में कमी नहीं होनी चाहिए। प्रेयर फेस्टिवल आ रहा है, दुआ, घर में दुआ, संडे में दुआ, आपकी कोई रिक्वेस्ट है, कोई प्रॉब्लम है, प्रेयर, खुदा के सामने दुआ, कोई खुशी का मौका, दुआ, दुआएं, दुआएं उठे, स्पिरिचुअल वारफेयर करें। आप अपने खुशियों के उस प्रोग्राम को कंट्रोल कर ले, संभाल ले, बरकतों को संभाल ले, जॉब को, बिजनेस को संभाल लो, अपनी एजुकेशन को, अपनी लाइफ को, अपनी ग्रोथ को, अपनी जवानी को, अपने बुढ़ापे को, घराने को संभाल लो दुआ से। आमीन। बस दुआ करते रहना, हिम्मत ना हारना चाहिए। ये रेसलिंग है। और क्राइस्ट ने कहा बदन तो कमजोर है पर रूह मुस्तैद है।
और गत्समनी बाग के अंदर क्राइस्ट की रेसलिंग, ये कुश्ती, दुआ, शगीद सो गए, वो कुश्ती लड़ रहा। सुनिए, कुश्ती शैतान से नहीं होती। रेसलिंग हमेशा एक जैसे जोरावरों में होती है, दोस्तों में होती है। ये स्पोर्ट्स की गेम है, समझे? ये दुश्मन के साथ रेसलिंग नहीं होती। याकूब ने रेसलिंग की है यहोवा के साथ। ये रेसलिंग है। तो फिर पौलुस क्या कहता है? मैं अच्छी कुश्ती, कहता है दौड़ को खत्म कर लिया। एथलीट जो है इतना दौड़ते हैं, जान लगा देते हैं जाफशानी स्ट्रगल ताकि विन करें, प्राइज लें। ये वो स्ट्रगल है। बस दुआ करते रहना, हिम्मत ना हारना चाहिए। आप अपने टारगेट, अपने गोल अचीव करें दुआ के साथ। दुआ करते रहना, हिम्मत। भी आपका बिजनेस है, फैक्ट्रियां हो, तो आपके जी बस बड़ी बरकत है जी। और भाई नहीं, ये बरकत नहीं है। तालीम है, डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए, बड़ी तालीम, क्या ये बरकत है? ओ भाई नहीं, बरकत जब तक खुदा ना हाथ रख दे। हम जब तक इलाही प्रोग्राम में हो जाए, उधर तो कोई आ नहीं रहा, समझे? तो उसने इन चीजों की तरफ नहीं ध्यान दिया। उसने कहा कि हमें पुश्तों में जाना है, क्राइस्ट ने आना है। मुझे उस दौर के लिए ब्लेसिंग चाहिए। सब कहां तक आपकी सोच है, किधर को जाना है, कहां तक रीच है? या फैमिली काबू नहीं आती, बच्चे काबू नहीं आते, बचाए नहीं जाते, और जाना बड़ी दूर है। हम ही अपने आप को धोखा देते रहते कि मैं बड़ा हूं। क्या बड़े हैं भाई? रो एक बचती नहीं। अगले संडे बपतिस्मा लाओ, बीते पानी में हो ना, लाओ ना भाई। समझ आ गई है? नहीं समझ। इसका मतलब ये नहीं कि ईमानदार नहीं, ईमानदार भी हैं, वो टारगेट नहीं पता, वो गोल नहीं पता, उस तहरीक का नहीं पता, उस विजन का नहीं पता जो गत्समनी बाग में हुई है, जानकनी की हालत में हुई है। जिस तरह याकूब को लंगड़ा होना पड़ा, क्राइस्ट को पस्त होना पड़ा, पस्तियों में गया। खुदा का बेटा है वो, तो प्रिंस ऑफ गॉड, उसको तो शहजादा कहा गया। ये खुदा का बेटा है जो पस्तियों के अंदर जानकनी की हालत, दुआ में सारी रात सारा दिन दुनिया का गुनाह उठाने के लिए दुआ में झुका हुआ है, और लिखा है गालिब आ गया। स्लीब उठाई हुई है, पर खुश है कि अब नजात का बंदोबस्त होगा। आमीन। याकूब लंगड़ा रहा है, पर उसको पता है बरकत मिल गई है। आमीन। पौलुस रसूल ईमान की कुश्ती लड़ गया। संसार करते थे, एशिया कोचक बचा दिया, बड़ा काम किया। उसने कहा जब उसको फांसी देने लगे, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं खुदा से जो बरकत लेनी थी मुझे मिल गई। मैं उस रेसलिंग में, उस जोर जमाई में खुदा के साथ जो लड़ रहा था, मुझे बरकत दे। तो उसने यही कहा, अब मेरे लिए जिंदगी का ताज रखा है, इनाम रखा है, मैंने कुश्ती लड़ ली है। यहां कहते हैं शैतान दे रहा कुश्ती, वो भी शैतान का तो सिर को चल रहा है, उसका कुश्ती रेसलिंग उसके साथ होनी, उसकी क्या जरूरत जो हमें आके टच करे, उसका सर। रेसलिंग, जोर आजमाई, ये प्रेयर की बात है। खुदा के साथ आप कितना चलते हो, रिफाकत कितनी है, टाइट के अंदर कितने ध्यानदार हैं, डोनेशन ऑफरिंग क्या आपका माइंड चल रहा है, कितनी बरकतें, कितने गौर आपके पास है। इब्लीस के साथ जंग है, आप क्या चाहते हो, आप कहां की दौड़ दौड़ रहे हो, कहां की कुश्ती लड़ रहे हो। मैं अच्छी कुश्ती, मैंने
दौड़ को खत्म किया है। आगे बोलो क्या कहता है पौलुस, सुनिए, ताकि मैं दौड़ा जा रहा हूं, ताकि बोलिए मसीह को हासिल, ये है मसीह को, ये है बरकत, मसीह को हासिल, मसीह बोलिए, ताकि बोलिए क्राइस्ट को हासिल करो। ये वो यहोवा को हासिल करना चाहता है, आमीन। वो यहोवा इसलिए कहता था तेरा नाम क्या, मुझे बता दे। उसको तू क्यों पूछता है? नहीं बताया, नहीं बताया याकूब को, बस बरकत ले ले, भरपूर बरकत मिल गई। पर ये अभी मामूली नहीं जो पौलुस को मिली, उसने कहा मैं अच्छी कुश्ती लड़, उसको मिली, मसीह को हासिल करूं, उसमें पाया जाऊं। ये वो कुश्ती है जिससे आप मसाया को हासिल कर ले, और ये फुलनेस सिर्फ क्राइस्ट देगा थ्रू वर्ड ऑफ गॉड होली स्पिरिट, ये और कहीं से नहीं मिलने की। याकूब को वो मामूली नहीं मिली, समझे? अब्राहम के पास भी वो मामूली नहीं थी, इसहाक के पास भी वो नहीं थी, याकूब भी। पर कब तक लंगड़ाता रहा ये मुझे नहीं पता, कि बाद में ठीक हुआ या नहीं, या ऐसे ही लंगड़ाता ही रहा। पर मैं सोचता हूं लंगड़ाता ही रहा, ताकि बरकत उसके पास रहे, उसे याद रहे। बरकतों में आना है तो मसीह के साथ दुख उठाना होगा, समझे? दुख उठा, बिशारत का काम सरंजाम दे, तकलीफों के अंदर रिफाकत रखो, खुदा के साथ चलो, गर्मी हो सर्दी हो मौसम, क्या माइंड है हमारा, हम किस समय जा रहे हैं, कितनी बरकत चाहिए, क्या टारगेट है हमारे, समझे? टारगेट हमें बरकत चाहिए, और पौलुस ने वो बता दिया, मसीह को हासिल कर, उसमें पाया जाओ। तो आज मसीह है तो यहां हम बैठे, एक वक्त आएगा रूबरू देखेंगे, उसने यहोवा को देख लिया, पर थियोफैनी में, एंजल में, तो लिखा उसने फिर उस जगह का नाम फेनिएल रखा, पेनिएल रखा, फेस ऑफ गॉड, रूबरू मैंने देखा। पर पौलुस कहता मैं रूबरू देखूंगा, क्राइस्ट ने रूबरू खुदा यहोवा के पास जिस्म में वो रूबरू चला गया, मैं आप भी इसी तरह जाएंगे। ये है वो बरकत जो लेनी है, और ये मसीह में मिल गई है, और वो कलीसिया का मामूल करने वाला है। फिर रिफाकत में कमी नहीं हो, दुआ में कमी ना हो, खुदा के साथ चलिए, पीछे पीछे चलिए, फॉलो कीजिए उसको, उससे बरकत लेनी है। और जब बरकत देने लगा तो उसने कहा पो फट गई है, मुझे जाने, पो फट गई, सुबह हो गई। ये उसने अपने लिए नहीं कहा, पो फट गई है, यानी याकूब को बरकत दी, एक नया दिन तलू हो गया उसकी लाइफ में। आमीन। बरकत हासिल करे, मामूली हासिल करे, खुदा के साथ चले, जोर आजमाई, रेसलिंग, भरपूर बरकत के लिए जोर आजमाई, यानी दुआ में हिम्मत नहीं हारनी, और क्या है, मसीह को हासिल करो। ये है जी मामूली। आइए खड़े हो जाए। अब हम दुआ अब हम तुझा, ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और मेरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार, ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और मेरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार।
लिबास पहन के हो जाए तैयार, ताकि हमको जाए तुझ में, हो जाए तुझ में और मेरा कुव्वत का दे हमको लिबास पहन के हो जाए। रूह पाक हमें मामूल कर, रूह पाक हमें मामूल कर, ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और गहरा कुव्वत का दे हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार। रूह पाक मेरा सहारा है, उसने मुझको संभाला है। रूह पाक मेरा सहारा है, उसने मुझको संभाला है, ताकि हमको जाए तुझ पे, हो जाए तुझ में और तेरा कुव्वत का दे हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार, ताकि हमको जाए तुझ में, हो जाए तुझ में और तेरा कुव्वत का दे हमको लिबास पहन के हो जाए। रूह पाक हमें मामूल कर, रूह पाक हमें मामूल कर,